वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी फजी हैं। आज का टॉपिक जनाब जुलाई मंथ की ओवरऑल मंथली पिकअप आयल है। इसमें आपकी लव लाइफ भी है, लवर की एनर्जीज भी हैं, रिलेशन भी है, फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो आपने इनमें से एक को चूज करना है जो आपका मन करे। ठीक है, जो भी आपका मन करे आपने एक ही चूज करना है। अपने आप को सोचें, चाहे आप अपने नाम से चूज करें। सो वेट अ मिनट, नेम से चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन हैं ए से आई, नेम इनिशियल है नंबर 1 में, और नंबर 2 में है जे से आर तक के जो नेम इनिशियल आएंगे वो नंबर 2 में हैं, और फिर एस से लेकर जी तक के जो नेम इनिशियल हैं वो नंबर 3 में होंगे। तो आपने इनमें से एक को पिक करना है, जो भी आपका मन करे, दो दो नहीं करना। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी रख लेते हैं, मतलब अगर आपको इस तरह डेक से समझना आए, आपको नाम से समझना आए, 1, 2 एंड 3 करके समझना है, तो आप स्टोन से, ऑब्जेक्ट से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्पैरो है, मल्टी कलर है, क्योंकि डेक भी मल्टी था तो मैंने मल्टी कलर की स्पैरो रख ली। एंड देन हियर इज द कैट, एमेथिस्ट है इसमें, और यहाँ जनाब है टर्टल, सी माई स्टोन। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, डन हो गया। सो अब आपने इनमें से एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है, जो भी आपका मन करेगा आप पिक कर लीजिए, और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई के लिए है। जब भी आपका मन करे जुलाई में आप इसको देखिएगा, और आई एम प्रिटी श्योर कि ये रेजोनेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका तो रेजोनेशन जो है वो पक्का होता है, पक्का होता है। तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको वॉच करना है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 चॉइस। So here is the number 1 choice, A से M. Thank you so much for joining, guys. Let's start. July 2026. July 2026. Pile number 1. July 2026. Okay. So Page of Pentacles on the bottom deck ये इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे कुछ लोगों के लिए मेन फोकस हैं, या मेन टॉपिक हो सकते हैं, या पेट्स आप लोगों की लाइफ में। और कुछ के लिए ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि किसी के साथ प्रपोजल या कम्युनिकेशन करना है, तो ये मेन फोकस है, मेन आपकी डिज़ायर है। फाइनेंसेस किसी के लिए जॉब, ठीक है, ये चीज़ें हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए आप किसी भी कैटेगरी के हैं, मतलब आपको बच्चों से कंसर्न है, आपको प्रपोजल से कंसर्न है, जॉब से कंसर्न है, या एजुकेशन से कंसर्न है, मगर आप सबको एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नयापन चाहते हैं, या जो भी आपने प्लान किया उसको आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं। और इसी में आप, यही आपका फोकस भी है और यही आपका चैलेंज भी है कि हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, और ओवरऑल ये है कि नॉलेज गेन करना, किसी के बारे में जानकारी हासिल करना या नॉलेज गेन करना भी है,
जैसे कि कोई दूर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, या स्टॉक सर्च करना, या कोई काम करना है उसके बेसिस पे नॉलेज लेना, ये चीज़ें आपके लिए मेन आपकी डिज़ायर या फोकस हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करें। अच्छा जी, स्टार साइंस की बात करें जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपकी इंटरेस्ट की खातिर मैं स्टार साइंस की बात करती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस इम्पोर्टेंट आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉरस एनर्जी, और 4 टाइम टॉरस एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर जनाब सैज जो है वो आया है, और उसके बाद एरीज भी है और लियो भी, मतलब कि एरीज लियो सैज भी है, जबकि लिब्रा एंड स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो ट्वाइस है यहाँ पे। सो समहाउ जो है सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो है आपकी सिंक्रोनिसिटीज़। आप जो है बहुत ज़्यादा एक तो होप या ट्रस्ट पर हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्शन अबाउट सेविंग मनी या सेविंग योर एनर्जीज, जो भी आपने सेविंग की, और उस लिहाज से कि कब इम्प्रूवमेंट आएगी, कब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और दूसरा सेविंग योर नॉट सेविंग अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर सोशल लाइफ, या अबाउट योर कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनके बारे में। तो ये दो चीज़ें आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप किसी मामले में बहुत ज़्यादा सब्र कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा इंतज़ार लोगों की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ार जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग होता है कि कुदरत के फ़ैसलों के हिसाब से। तो ये जो इंतज़ार है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो होप्स बनी हुई हैं, मगर सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रही है, या प्रेयर्स भी चल रही हैं, समथिंग लाइक ना स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, या ये टारो रीडिंग्स होगी। उसके अलावा जो है आप लोगों का ना वीनस की तरफ ध्यान, वीनस इज़ लाइक शॉपिंग, या फिर रोमांस, या फिर प्लेफुलनेस, या लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लाने की तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान है। इस सब भी आप ज़रा कंसिडरेशन की तौर पर देख रहे हैं। और उसके अलावा टॉरस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अगेन वीनस से रूल करता है। तो टॉरस इज़ लाइक ए ब्यूटी, पेशेंस, गुड फूड, गुड लाइफस्टाइल, और कोई बहुत हसीन बंदा, हसीन बंदी, और मतलब हार्ड वर्क। देखिए ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए ना। तो स्टेबिलिटी कह सकते हैं, स्टेबिलिटी, और फिर सेंसुअलनेस जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड है या आप लोग चाह रहे हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और देखते हैं अब ओवरऑल इस महीने में, जुलाई के महीने में और क्या पॉसिबल है। सबसे पहले इन जनरल वे में देखा जाए तो ये महीना स्लो एंड स्टडी वाली बात है। देयर इज़ द टॉरस इन उसमें किस में कहते हैं, प्लानट का नाम भूल गया हो, वाओ, सटन में है। तो सटन इज लाइक स्लो ना, स्लो चलता है, रुकावटों की वजह से, हालात की वजह से, वक्त की वजह से कुदरत के फैसले होते हैं, तो रुकावटें आती रहती हैं। तो जो आपकी ग्रोथ है वो आपको इन जनरल देखा जाए यकीनन है, और आप बेसब्रे नहीं हैं, अच्छी बात ये है। हाँ, दिल में ये बात ज़रूर आपको होती है कि कितना और इंतज़ार मैंने करना है, मगर ये है कि आप सब्र से चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है कि मैं स्लो ही चल सकती हूँ या चल सकता हूँ, या मुझे सब्र ही करना है। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपको अपने किए हुए कामों को लेकर या डील्स को लेकर कि आपको जो है फ़ायदे हासिल ज़रूर होंगे। आपकी स्लो प्रोग्रेस ज़रूर है, मगर स्टडी है प्रोग्रेस ना। तो कुछ हद तक डिवाइन टाइमिंग का मामला है, कुछ हद तक कुछ लोगों से डील है, ये चीज़ भी होती है। तो डिवाइन टाइमिंग में तो बिल्कुल वही बात कि आपने कहीं पर कोई, जैसे कि प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी होकर तो डिवाइन टाइमिंग तो यही कह रही है ना कि कुछ अरसा लगता है बच्चा बनने में, पैदा होने में। तो बिल्कुल वही चीज़ ना, डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग हियर। और उसके अलावा जितना आप पुरसुकून अंदाज में चलेंगे वही बेहतर है। तो इस महीने में मनी सेविंग भी की जा पाएंगी,
और इस महीने में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें या कहीं कोई एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपने शेयर्स ले रखे हैं या कुछ भी, तो उस लिहाज से भी मैं देख रही हूँ स्मॉल मगर ग्रोथ मौजूद है। ये चीज़ें भी हो रही हैं, लग्जरी की तरफ ध्यान रहेगा आप लोगों का ना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आप लोगों के सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस की। करियर और फाइनेंसेस में जो मैं देख रही हूँ, करियर में तो काफ़ी स्टेबिलिटी है। अगर आपके करियर में पहले प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे या अनस्टेबल आपका करियर था, तो ये महीना स्टेबिलिटी का महीना है। इस महीने में काफ़ी बैलेंस आने वाला है। और इस महीने में चूँकि जिन लोगों की सारसतियाँ या ढैया चल रहे थे, जैसे कि लियो हो गया, सॉरी लियो कह रही हूँ, वर्गो हो गया, जैसे कि वर्गो का ढैया था, जैसे कि एरीज की सारसती थी, टॉरस में भी लिटिल बिट इसका इफेक्ट आ रहा था। उसके अलावा जेमिनाई, पाइसीज एंड एक्वेरियस, तो ये सब रिवर्स होने वाले हैं। इन स्टार साइंस की लाइफ में जो है बूस्टिंग आ रही है नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। तो ये जो आप में से जो भी ये स्टार साइन की रीडिंग बेसिस पे जिनका भी ये स्टार साइन है, वो लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ब्लेसिंग पीरियड आने वाला है, मतलब नेक्स्ट 5 मंथ्स ना, जुलाई से। और उसके अलावा जुपिटर भी आ रहा है। और ये है कि आपने बस ध्यान रखना है कि जुलाई में एक चीज़ है जो है मरकरी रेट्रोग्रेड। मरकरी रेट्रोग्रेड से कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पास या एक्सेस के ख्यालात आते हैं, या कुछ पुराने मसले मसाइल जो हैं वो दोबारा से जो हम दबा चुके होते हैं, हम समझते हैं ख़त्म हो गए या भूल गए या पेंडिंग पे हैं, वो फिर से रीसर्फेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मगर आपके करियर में चूँकि वो जुपिटर इज़ वर्किंग इन अ बेस्ट वे में, तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में बेहतरियाँ ही बेहतरियाँ आ रही हैं। और आपको अगर लोन चाहिए वो भी मिल सकता है, या आपको कोई सपोर्ट चाहिए वो भी मिल सकती है। मगर यहाँ पे गिव एंड टेक भी है, लाइक जैसा करेंगे वैसा ही आप भरेंगे ना। तो आप दूसरों के साथ अगर अच्छे तरीके से पेश आते हैं, यानी कि अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो ये अच्छा है। तो एक्सचेंजमेंट इन योर करियर इज़ हैपनिंग ना। और ओवरऑल बस मैं ये कहूँगी, ओवर एग्जैगरेट करना या इम्बैलेंसमेंट की तरफ लेके जाना जानबूझ के, ये आपकी खुद की कमज़ोरी होगी। क्योंकि इस महीने में आप अपने ताल्लुकात को अपने करियर में बेहतर कर सकेंगे, अपने सोर्सेस को बैलेंस कर सकेंगे और कमा भी सकते हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत निकलेगा भी, यूज़ भी आएगा। अच्छा जी, फाइनेंशियली भी मुझे आप काफ़ी हद तक हैंडफुल नज़र आते हैं। पैसे हैं या पैसे बना रहे हो। और उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड मून राइजिंग पीपल के लिए काफ़ी फ़ायदा, ये लोग आपको काफ़ी फ़ायदा या हेल्प दे सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी लाइक अ लीडर ना, आप काफ़ी हद तक अबंडेंट में हैं, ठीक है। और जितने आप अबंडेंट में हैं वो तो हैं ही, मगर आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको ये ज़रूर लगने वाला है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं इस महीने में, ये चीज़ हो रही है। और उसके अलावा ये है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गेनिंग मनी। तो इसका मतलब है आपके पास है या आप गेन कर रहे हो, तभी तो कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ हो रही है। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को सप्लाई करते हैं मनी, तो यू आर अ वेरी गुड सप्लायर इस महीने में। ये भी बहुत अच्छी बात हो गई, गुड हो गया ना। सो पैसों के लिहाज से भी, करियर के लिहाज से भी आप काफ़ी हद तक अपनी मतलब बहुत फोकस्ड हैं, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और मनी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं और फ्यूचर स्कोप आप बना रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। फैमिली सिस्टम में तो मुझे आप लोगों का ना गिव एंड टेक फैमिली सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है आपका। और बल्कि ताल्लुकात में बेहतरियाँ आएंगी, अगर नो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें बेहतरियाँ आएंगी। हो सकती हैं जुलाई में ही लड़ाई झगड़े, मगर मुमकिन है कि वो वापस
वापस बैलेंस भी हो जाएं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकती हैं, वरना नहीं भी हो सकती। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को ज़रा बैलेंस रखते हैं तो फिर नहीं भी होंगी। मगर ये है कि अगर आपने गलती की तो आपको वैसा ही जवाब भी मिलेगा, दूसरों ने की तो आपकी तरफ से उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा, मगर एट द एंड फिर से रिलेशंस जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। ये चीज़ हो रही है। जनरोसिटी आपकी फैमिली में भी दिखाई दे रही है, गिफ्ट्स का मिलना या गिफ्ट्स एक्सचेंजमेंट करना, मनी एक्सचेंजमेंट करना, मोहब्बत एक्सचेंजमेंट करना और सोर्सेज को एक्सचेंज करना, ताल्लुकात बनाने की कोशिश करना, एक्सप्रेशंस देना एक दूसरे को, टाइम से, इमोशन से, लव से, केयर से, फिजिकली किसी भी तरह से आप लोगों का जो है ना फैमिली सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बल्कि आप अगर इसमें फैमिली में कोई एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा करना चाहें, कोई लग्जरी लाना चाहें, वो भी आप इस महीने में ला पाएंगे। हेल्थ में मैं कहूँगी थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ का मामला ऐसा है कि ग़ालिबन आपने पिछले कुछ अरसे में प्रॉब्लम्स देखी हैं, और अगर ऐसा है ना तो फिर अब आपको ज़रा प्रोटेक्शन करनी है, या आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर गार्ड करना है। गार्ड यानी कि 2-3 चीज़ों से गार्ड होता है, नज़र से गार्ड, या जादू टोनों से गार्ड, या फिर कोई ऐसे आपको किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई होता है ना, कोई इन्फेक्शन से गार्ड करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेस बहुत दे रहे होते हैं, उनसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तभी तो हमारी हेल्थ भी सेव होगी, हमारा स्ट्रेस बचेगा, स्ट्रेस से हम निकलेंगे, ये चीज़ें। और उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे हैं या आप डाइट अच्छी करते हैं, मतलब आपको जो है ना ऐसी चीज़ों से पीछे हटना है अपनी हेल्थ को गार्ड करने के लिए जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप इजीली कोई नया वे या ऐसी अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी बिहेवियर्स अपनी हेल्थ में नहीं डाल सकते। अगर ऐसा करते हैं तो यू वुड नॉट इंजॉय योर हेल्थ। तो इसलिए आपने अपनी हेल्थ का जो है वो थोड़ा एहतियात जो है वो करनी है, ठीक है। अब दूसरे आपको हज़ारों मशवरे देने वाले मौजूद हैं, अच्छा तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा वो कर लो। आपको पता है कि आपको किस तरह से जो है आराम मिलता है, आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या बेहतर है। तो इस लिहाज से आपने अपनी जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे आपको जो भी समझ आती है उस तरह से अपनी हेल्थ की केयर कीजिएगा, ठीक है। और ट्रैवल का तो ये है कि ट्रैवल आप रिलीजियस बेसिस पे कर सकते हैं। ट्रैवल ये आपके लिए बेहतर है, अगर आपका प्रोग्राम है तो आप ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप किसी कमिटमेंट्स के लिए करना चाहें वो भी लिहाज से बेहतर है। अगर आपका कोई रवायती अंदाज में आप जुलाई मंथ में ट्रैवल्स करते हैं, जैसे कि पिकनिक प्रोग्राम्स पे हो गया, जैसे कि फैमिली में इधर उधर जाना हो गया, जो कि हर साल होता है या हर जुलाई में होता है, उस लिहाज से देखा जाए तो यह महीना इस लिहाज से भी अच्छा है। मिलजुल के अगर किसी के साथ करना है, एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना है, मतलब एजुकेशन इज़ लाइक ट्रैवल इज़ लाइक गुड इन एनी वेज ना। ट्रैवल अच्छा है आपके लिए, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि यू आर डिस्टर्ब ना। आप क्यों डिस्टर्ब हैं? अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ जब बातचीत करते हैं तो किसी दूसरे या तीसरे की वजह से आप लोगों की कंप्लेंट्स बनती हैं, आप लोगों को मिसफिट फील होता है, आपको डिग्रेड फील होता है, आपको लॉस फील होता है, या आपको लगता है कि आपको बीट्रे किया जा रहा है, या आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, आपको कहीं ना कहीं दुख सा रहेगा, कंप्लेन रहेगी। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फिट फील नहीं कर रहे रिलेशनशिप में और दुखी हैं। और अगर आप लोग लव ट्रायंगल में है तो ऑफकोर्स ट्रायंगल की भी रीजंस भी हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, चाहे वो आपकी तरफ से ट्रायंगल है चाहे किसी और की तरफ से है। उसके साथ साथ जो है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या दूर रहते हैं या एक्सेस सिचुएशन है, तो ये जो एक्सेस कंप्लेन या एक्सेस हर्ट है ना मामला आपका, ये जनाब अभी भी चलेगा, ठीक है। इसका जो दुख है, इसका जो रूख है, वो अभी भी चल रहा है ना। तो आप वो पुरानी बातों को या पुरानी तकलीफों को भूल नहीं पा रही, इवन दो आपने जो सबक लिए हैं वो सबक भी आपको अभी भी
स्टिल टॉर्चर कर रहे हैं, स्टिल आपको दुख देते हैं। तो ये चीज़ हो रही है। और अगर आप सोचते हैं कि आप कोई नई लव लाइफ बनाएंगे, तो आपका नई लव लाइफ बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, माइंड जो है ना आपका, वो भी इतना अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आप बनाने जाते हैं नई लव लाइफ, तो आपका जो पर्सनली जो आप दुख देखे हैं, या आपको लव लाइफ से जो कंप्लेंट्स रही हैं या पास्ट में हुई थी, वो स्टिल आप उसको उठा के ना उन एक्सपीरियंसेस को अभी भी नए जो भी आप साइकिल स्टार्ट करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो है ना लव लाइफ चैप्टर, उसमें थोड़ा सा अभी भी पेन है। मैं समझती हूँ कि हील करने की जरूरत है। आप बुला नहीं पा रहे हैं, या वो होता है ना, अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो इन बातों को, अच्छा चलो रहने देते हैं, अब आगे की बात सोचते हैं। वो चीज़ नहीं आपसे हो पा रही है और करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को हील कर लें तो बेहतर होगा। बाकी ये है कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो हील करने के लिए मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का ताल्लुक अच्छा है, मगर आपको प्रॉब्लम अपनी फैमिली की वजह से, अपने करियर की वजह से, या किसी इंसान की वजह से हो रही है, या कोई एक्स की वजह से हो रही है, तो आपके साथ ही यहाँ मौजूद रहेंगे आपको सपोर्ट करने को, आपको हील करने को, आपको गुड कॉम्प्लीमेंट्स देने को, गुड मशवरे देने को, या आपको लविंग टॉक करने को, या आपको इमोशनली बूस्ट करने को। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो, कि ताकि आप दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो सकें, या एटलीस्ट आप दुखी फेज से निकल सके। क्योंकि आपके साथ ही यहाँ इस तरह से मौजूद है कि वो इनर चाइल्ड हील करना चाह रहे हैं आपका, या आपके अंदर के दुख को अब्जॉर्ब करना या निकाल देना चाहते हैं। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके लव इंटरेस्ट है, आज तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, या फिर बच्चे नहीं भी हैं, तो ये मैं बता दूं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। चूँकि हम वही बात, मरकरी रेट्रोग्रेड फेज में है जुलाई में, तो इसमें क्या होता है, ये 18-20 तारीख तक होगा, कि वो याद आती है ना, तो एक्सेस की या पुरानी बातों की, तो क्या है कि आपके साथी को आपकी अच्छी बातों की याद बहुत ज़्यादा आएगी। आपकी तस्वीरों को देखना, आपकी अच्छी मेमोरीज़ को याद करना, आपने गिफ्ट्स दिए हैं वो देखना, आपने वॉइस क्लिप्स छोड़े हैं वो सुनना, या किसी भी तरीके से आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो जाना है, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो वो आपके साथ सुलह की ख्वाहिश रखेंगे। अब हर एक ना रिलेशन की अपनी एक नवीयत होती है, अपनी एक स्टेटस है। कुछ का ऐसा स्टेटस होता है जिसमें मार्जिन होता है वापस रिकनेक्ट होने का। तो अगर ऐसा मार्जिन आप लोगों के रिलेशन में है, तो फिर आप लोगों की सुलह हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन तो सुलह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बट अगर आप लोगों का रिलेशन ऐसा है जिसमें मार्जिन नहीं बचा वापसी का, या इतनी टफ सिचुएशन है कि इतने मसले मसाइल हैं कि अभी तक नहीं हो पा रहा, या फॉर एग्जांपल आप वेलकम नहीं करते हैं, तो इस वजह से अभी रिकन्सिलिएशन के चैलेंजेस रहेंगे। मगर आपके साथी के अंदर आपके लिए जो ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं ना, वो बहुत प्यारी हैं। अब आप कहीं हो नहीं सकता कि मेरे साथी के दिल में आपके लिए मोहब्बत जागे, या मेरे साथी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत या चाहत हो, या रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश हो। अरे भाई, कुछ भी होता है, क्योंकि उनका दिल जो है वो ये बात के लेट गो कर चुका, वो बातों को या किसी हद तक रिलीज कर है। या ये भी होता है, इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अगर किसी नए फेज़ की तो बढ़ता है, उसको वहाँ जाके समझ आती है, हो इससे अच्छा तो मेरा पुराना वाला पर्सन था। तो इस तरह से आपके पर्सन को आपका ख्याल आने लगेगा कि आप पुराने हैं, तो आपके साथ एक्सपीरियंस फिर भी अच्छा था, नया एक्सपीरियंस बैड हो। तो ये वजूहात कोई ना कोई रीज़न बन रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना आपके पर्सन को आपका बहुत ख्याल आएगा, और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी, और आपको सोच कर ही सुकून मिल रहा है। ये चीज़ भी हो रही है। और जो लोग नया रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो आप तो वैसे नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे वेलकम कर पाएंगे। ज़्यादातर के लिए एक्सेस हैं या करंट रिलेशंस ही हैं। मगर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, नया अगर बनाने की बात करें, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या जो आपको ऑलरेडी जानता हो। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि बिल्कुल अननोन हो और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट वाला बंदा हो। ऐसा इंसान होगा जो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके सोशल नेटवर्क में कहीं ना कहीं छाया हुआ है, और इसको काफ़ी हद तक आपके बारे में नॉलेज है। सो ओवरऑल देखा जाए, आप लोगों का जो रिलेशन है उसमें जो लोग मैरिड हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनका तो वो सेक्सुअल और रोमांटिक फेजेस थोड़े थोड़े अरसे बाद चलते रहेंगे, और साथ साथ जो है फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी होती रहेगी।
चीज़ों की या कुछ ख्वाहिशात के जो जन्म ले रहे हैं और उनको पूरे करने की जो ख्वाहिशात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि हमने लव में ये भी करना है वो भी करना है, इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा। मगर जब भी डिसलॉयल्टी आई तो वो जाहिर सी बात है गड़बड़ करेगी। और उसके अलावा इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, जो लोग रिलेशंस में हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। उसके अलावा जो है जो लोग रिलेशंस में नहीं हैं, जो लोग लव लाइफ में नहीं हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मैं आपकी साइड इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे वन नाइट स्टैंड वाली वाइब्स भी नज़र आ रही हैं, पार्टीज ड्रिंक्स करना इस तरह की वाइब्स भी हैं, या फिर क्रेव जो है वो बहुत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि बहुत से ऑप्शंस आपकी लाइफ में मौजूद हों लव लाइफ बेसिस पे। तो ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाला फेज होगा। इमोशंस में बहकर आप क्रेव्स में आकर नहीं डिसीजन ले सकते, आपको इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है, वरना आप इल्यूजन का शिकार रहेंगे। रिलेशनशिप बेसिस पे कोई सिग्निफिकेंट एक्शन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। सो आगे देखते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए लव मैसेज क्या हैं और क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में जुलाई में। पाइल 1 addiction है, codependent, obsession, possession, controlling, has a block and restraint. So the snake is also here. So it can be possible आपके relationship में third party situation का होना, especially कोई female या फिर कोई third party involvement like love triangle या third party किसी भी अंदाज में। उसके अलावा कोई आप लोगों की life में, आपकी love life में competition किसी भी अंदाज में आ रहा है जो कि बहुत ही भयानक किस्म का है। नॉर्मली ऐसी एनर्जी के साथ तो जादू टोना भी आता है, नज़र लगाने वाले और दगा देने वाले, पीठ पे छुरा घोंपने वाले इंसान का भी फैक्टर आता है। मैं समझती हूँ पीठ पे छुरा घोंपने वाला इंसान फिर भी थोड़ा बेहतर है रादर देन जो जादू टोना करते हैं उनसे ना, क्योंकि वो तो छुपे रुस्तम होते हैं। तो जो पीठ पे छुरा घोंपते हैं फिर भी उनका इंटेंशंस पता तो चल जाती हैं ना। तो जो लोग मुंह पे मीठे रहें और हमें पता ही ना चलने दें और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हों जो अननोन है, अनसीन है, तो उसका इंसान क्या करे ना। तो आपकी लाइफ में बहरहाल कोई ना कोई, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा दुश्मन मौजूद है जो कि बहुत ही चालाक है। दिखने में तो जो है, बोलने में तो जो है, उसकी जो करतूत कहेंगे, उसके जो डीड्स हैं, उसके आपकी पीठ पीछे वाले, वो बहुत ही जालिमाना है आपके लिए ना। तो आपकी इस वजह से रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं पुरानी बातों को, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बार बार आती रहती हैं और आप बहुत ज़्यादा को डिपेंड करने लग पड़ते हैं अपने रिलेशंस में और पॉजिटिव भी हो जाते हैं या ऑब्सेशंस का शिकार हो जाते हैं। मतलब कि ये अननेचुरल किस्म का, नॉट अ नेचुरल फेज, थोड़ा सा अननेचुरल फेज है आपकी लव लाइफ में चल रहा, जो कि हेल्दी नहीं है। ठीक है, इस महीने में ये भी हो रहा है। और देखते हैं आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं इस महीने में जुलाई में। आई विल टेक एक्शन सून, प्लीज़ बिलीव इन मी। सो इनको लगता है, ये मैंने आपको बोला ना, ये कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, इन पर बिलीव करें। और देखते हैं, I know I was wrong, but by not talking to you, would you be open to talking now? इनको पता है इन्होंने गलती की आपसे बात करके, ना बात करके, या आपसे अच्छे से डील ना करके, या अच्छे से बिहेव ना करके, या शट डाउन करके, किसी भी वजह से। मगर अब ये है, ये चाह रहे हैं ओपन होना। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि आपके साथ ट्रांसपेरेंट हों। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ओपन होकर इनके साथ कन्वर्जेशन करें। और आप कन्वर्जेशन करते हैं तो आपकी तो कंप्लेंट्स हैं, आपका तो हर्ट है, लॉस्ट है, जो भी आप उसी के बेसिस पे बातचीत करेंगे, जो भी करेंगे। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, यू हर्ट मी। सो इनको लगता था कि ये आपको कभी भी देखेंगे नहीं, और या इन्हें लगता है कि आप इस तरह से, कि आप इन्हें देखना नहीं चाहते। हर्ट तो हुआ है मामला। और देख लेते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर मेसिंग एवरीथिंग अप, यू डिजर्व सो मच मोर। तो इन्हें पता है कि आपने आपके साथ इन्होंने बहुत सी गड़बड़ कर दी। हो सकता है आपका भी थोड़ा बहुत कसूर रहा हो, ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर इनको पता है कि इन्होंने चीज़ों को ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट पे ले गए और बहुत मेसी कर दिया, और इन्हें समझ है कि आपको आप ये डिज़र्व नहीं करते थे।
One more card. No matter what happens, my heart will always belong to you. बहरहाल जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, इनको एक बात पता है कि इनका दिल आपके लिए धड़कता है और आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो ना अब आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होने की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से रखते हैं। और देखते हैं पाइल 1 और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जुलाई में। मेन मेल आ रहा है, कोई ऐसा करेक्टर मेल होगा, आदमी जो कि बहुत स्ट्रांग है, जेंटलमैन अपनी वे में। तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में मेन रोल प्ले कर रहा है, जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड, गुड फ्रेंड, गुड लॉयर, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जिसका आपकी लाइफ में इस महीने में होने वाला है। और फैमिली रूम घरेलू मामलात की बिना पे है, रिलेशंस के मामलात की बिना पर हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। और देखते हैं जुलाई फॉर पाइल 1। स्टार गेजिंग है। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, your intention will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So it's all about like कि एक सॉन्ग है, सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें, वो चीज आपके साथ हो रही है। हो सकता है आप रातों को जागें या आप बाहर खुले आसमान तले आसमान को घूरें, स्टार्स को घूरें, या ये भी मुमकिन है आपकी लाइफ में कोई बहुत ही प्रेशियस पर्सन है, आप जिसको बहुत आइडलाइज करते हो, क्रश करते हो, या उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो और उस इंसान को बहुत ज़्यादा देखें। तो कुदरत आपको उस इंसान के ज़रिए से मौका दे रही है इंस्पिरेशन हासिल करने का। आप उसके ज़रिए से आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स या फिर आपका जो फोकस है वो ज़्यादा डायरेक्ट हो सकता है। और उसके अलावा ये है कि आपको जो है बहुत कुछ सीखने समझने का भी मौका मिल रहा है। मगर ये इंसान जो भी जिससे आप इंस्पायर हों या जिससे आप आइडलाइज करें, या ये भी मुमकिन है कि ये इंसान सोशल पर्सन हो, यानी कि इसका एक सोशल नेटवर्क हो, या ये वाकई एक स्टार हो, या पब्लिसिटी हो उसकी, या उसका आपकी सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन हो, समथिंग लाइक ना आप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा इंसान है जिसकी हर कोई तमन्ना करता हो, या कोई भी इसको पसंद कर सकता हो, इस तरह का कोई स्पेशल पर्सन। तो आपको जो है उसके ज़रिए कुछ सीखने या जानने का मिल रहा है, और यू विल learn about your intuitions or about your dreams and desires more by this person ना, ये चीज़ भी हो रही है। और ये एनर्जी ये भी है जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार रीडिंग्स देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स देखेंगे, तो उसके ज़रिए से भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन ना। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 1। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2। जिन लोगों ने ये कैट, एमेथिस्ट स्टोन या फिर G2R नेम इनिशियल, नंबर 2 ऑप्शन या ये डेक पिक किया, रेनेसांस पेंटिंग थीम्स हैं इसमें। सो लेट्स सी फाइल 2 जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। पॉसिबिलिटीज हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। होपफुली कि आपने फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इट वुड हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल या ग्रो माय पेज। सो लेट्स सी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा या इनबॉक्स कर लीजिएगा, बट इट विल नॉट बी फ्री। ठीक है, आपको पेड करना होगा। सो लेट्स सी पाइल 2 जुलाई मंथ की एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं। So pile number 2, here is the Queen of Pentacles. So
सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड ये बता रहा है, या तो आप किसी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन से डील करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना, पैसा कमाना, लग्जरी गेन करना, लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड करना और बहुत ज़्यादा हार्मनी लेकर आना, ठीक है, इस तरह की आपकी डिज़ायर्स हैं, या कमिटमेंट्स वगैरह करना, यही फोकस भी है, यही चैलेंज भी है आपका ना। तो अब इस या किसी ऐसे इंसान से डील करें जो बहुत ही वर्कaholic है, अपने काम अपनी ड्यूटीज की तो बहुत ज़्यादा ध्यान लेता है, बहुत मेच्योर है, ठीक है। तो इस महीने के एतबार से सबसे पहले मैं स्टार साइंस इंडिकेट कर दूं कि स्टार साइंस क्या हैं। स्कॉर्पियो है, लिब्रा एंड टॉरस, एंड देन पाइसीज, लियो, सटन है तो कैप्रिकॉर्न हो गया, एरीज हो गया, फिर उसके बाद लियो, एंड देन हियर इज द वर्गो अगेन, टॉरस अगेन, एंड स्कॉर्पियो। सो बहुत ज़्यादा कोर्ट कार्ड्स आए हैं। कोर्ट कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं एक तो ये कि आप कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जिनरस हैं, क्रिएटिव हैं, और कुछ मामलात में आप बहुत डोमिनेट करना चाह रहे हैं, रूल करना चाह रहे हैं, बहुत फिक्सिंग हैं। और उसके साथ साथ ये है कि आपकी लाइफ में इस महीने में कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जनरली देखा जाए तो कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हो गए, कजन्स जिनसे काफ़ी अरसा हुआ मुलाकात ना हुई, या बहन भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए जिनसे आपकी काफ़ी अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, उनसे मिलने का बहुत मन करेगा, या वो आपसे मिलने आ जाएं या आप उनसे मिलने चले जाएं, फ़ोन कॉल्स कर लें, या जिनके साथ नाराज़गियाँ चल रही हैं उनसे सुलह हो जाए। तो ये मेन चल रहा है सिस्टम ना। या फिर जो ताल्लुकात बने हुए हैं उनके साथ ज़्यादा लविंग हो जाना, ज़्यादा केयरिंग हो जाना, सुबह बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, और गिफ्ट्स का एक्सचेंजमेंट्स करना, और कोई डिस्टर्ब है या किसी की तबीयत खराब है तो उसको हील करना, उसको ज़रा अच्छा टाइम देना, और जो भी पास्ट बैड मेमोरीज हैं उनको लेट गो कर देना, मतलब छोड़ो, जाने दो, वो कर देना। और उसके साथ साथ अगर आप खुद डिस्टर्ब रहे हैं तो अपनी रिकवरी करने की कोशिशें करते रहना। तो ये चीज़ें आपके यहाँ इस महीने में बड़ी खास हो रही हैं। सो इस वजह से जो है नॉस्टैल्जिकपन जो है वो ज़्यादा रहेगा। चूँकि हम हैं, ये जुलाई के महीने में 2-3 चीज़ें खास रहेंगी। जो लोग वर्गो हैं, एरीज हैं, टॉरस, और उसके अलावा एक्वेरियस, पाइसीज, ये स्टार साइंस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अगले 5 मंथ्स के लिए सैटर्न का रेट्रोग्रेड होने की वजह से काफ़ी आसानी आ रही है। तो अगर आपके ये स्टार साइंस हैं तो आपको काफ़ी हद तक, या आपके सन मून राइजिंग में हैं तो वीनस में हैं तो आपको थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाएगी, रिलैक्स करने को, सांस लेने का मौका मिलेगा। यूँ समझें आप ना तो ढैया में हैं ना आप सारस्वती में हैं। बट अगर आप इन फेजेस में नहीं हैं, इन स्टार साइंस में नहीं आते हैं, किसी और साइन में आते हैं, तो वो फिर ये है कि थोड़ी स्लो आपको लाइफ लगना शुरू हो जाएगी। बट ये जो एनर्जी है ये ओवरऑल बेस्ट है, फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। बाकी ये है कि अब बात करते हैं आपके जो है, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फैमिली से। तो फैमिली में आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए टची हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा न्यर्चरिंग हैं। फैमिली में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आप उतनी ही देंगे जितना फैमिली की डिज़ायर होगी। मतलब आप स्पेशली खुद से बढ़कर अंदर घुस के उनके मतलब उनको रोक टोक करना या उनको मशवरे देना, वो चीज़ नहीं है। आप साइड लाइन पे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फिल कर दिया, या किसी ने आके मशवरा मांग लिया, हेल्प मांग ली तो दे दी, इस तरह से ना। तो कंपोज बिहेवियर है आपका, मतलब अपनी जज्बात, अपनी जो आपका जो इमोशंस हैं आप उनको
ओवरलोडेड होकर उनके आगे रख नहीं रहे हैं। आप थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, बट इट्स नॉट मीन कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है। आप बहुत फैमिली टची हैं, और उसके साथ साथ ये है कि आप जो है थोड़ा सोशल भी रहने वाले हैं। मतलब आपकी फ्रेंड्स हो गए, आपकी सोसाइटी में जो भी लोग हो गए, उस तरह से आप थोड़ा सोशल भी रहने वाले हैं। आप इस तरह से भी सबका ध्यान कर रहे हैं। और फैमिली की जो है वही बात है कि यू आर द मास्टर, तो अगर किसी ने हेल्प मांगी तो आप ज़रूर हेल्प करेंगे। और स्टॉक सर्च होता रहेगा। अगर किसी पर्सन को लेकर आप कंसर्न करते हैं और आपको किसी बात का उसको लेकर परेशानी है या आपको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, तो आप उसकी हरकतों पर नज़र रखेंगे। ये चीज़ हो रही है। फैमिली को लगेगा आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे मोहब्बत और चाहत के साथ, मगर दे नेवर नो कि आप कितना ज़्यादा उनको लेकर कंसर्न करते हैं, जज्बाती हैं उनके लिए, और उन पे नज़रें कितनी गाड़ी हुई हैं आपको सब समझ है। वो अलग बात है, आप उसका एहसास ज़्यादा जतलाना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो इस वजह से किसी हद तक आपकी फैमिली को लग सकता है आप थोड़े थोड़े खड़ूस हो थोड़े थोड़े लग सकता है, इट्स ओके, ये नेचुरल बात होती है। तो बट ऑल टुगेदर मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी टची हैं। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा मोहब्बत का इजहार रखें, प्यार मोहब्बत से चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उन्हें पता भी तो होना चाहिए कि हाउ मच यू लव देम। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर बॉस बहुत तरक्की करेगा। जिनकी जॉब नहीं लगी, जॉब लगने के 100% चांसेस हैं। और उसके अलावा जो है आप लोगों के जो है करियर में, अगर आप अपना करियर अपना मतलब बिजनेस बनाना चाहें, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहें, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जो अपने करियर में रह के किसी के साथ लव रिलेशन में आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जो लोग किसी किस्म की बिजनेस डील्स वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त आइडियल टाइम है। और जनाब मैं देख रही हूँ ओवरऑल आपका जो करियर है वो ग्रूम करेगा। कोई परेशानी थी वो ख़त्म हो सकती है, उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, नए प्रोजेक्ट साथ लग सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम इन योर करियर लाइफ, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। पैसे भी आ रहे हैं, पैसे इतने आ रहे हैं कि दिल खुश हो जाए। दूसरों को भी गिफ्ट्स वगैरह दे दोगे, या थोड़े जनरस होके उनको भी फाइनेंसेस प्रोवाइड कर दोगे, ये चीज़ भी हो रही है। और या फिर अगर आप खुद नहीं कमाते हो तो एटलीस्ट कोई तो कमाता है, और जो कमाता है वो आपको इस तरह से जनरोसिटी के साथ पैसे दे रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, पैसों के लिहाज से अगर घूमना फिरना, ट्रैवल करना पड़े, किसी से मिलना हो, तो ये भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल पैसे का मामला मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले हेल्थ में ना सर दर्द, ऐसी एनर्जी के साथ सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं। उसके अलावा जो है ना, ये सब कुछ इस वक्त पता क्यों होता है, जब हमारे इंटरनल चैलेंज होते हैं, हमें किसी बात का स्ट्रेस होता है, या फॉर एग्जांपल किसी को किसी वेदर से एलर्जी है, या किसी को किसी फूड से एलर्जी है, वो खा लिया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो आप लोगों के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे आपने रोक रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हेल्थ में आपको पूरे महीने में, जुलाई महीने में थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नींद अच्छे पूरी करें और आराम ज़्यादा करें, बेवजह के कामों में ना इन्वॉल्व हों जिससे आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आए और आप टायर्ड हो जाएं, ठीक है। इनसे बचने की कोशिश करें। ऐसे पंगों में ना पड़ें जिनमें आप बेवजह की मतलब होते हैं ना, उन मसलों में ना पड़ें। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा, इसको लाइट नहीं लेना है। ट्रैवल करना है तो बहुत अच्छा टाइम है, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, वो भी बहुत अच्छा है। अपने कंट्री में ही ट्रैवल करना है, दूसरी सिटी की तरफ जाना है, कुछ भी करना है करो भाई, बहुत ही अच्छा टाइम है। मुझे तो लग रहा है आप लोग ट्रैवल करेंगे और अच्छा रहेगा ट्रैवल हर लिहाज से। हाँ, ये है कि सीखने को भी मिल रहा है, थोड़ा मेच्योर भी रहोगे, पैसे शैसे लग सकते हैं, या फिर एटलीस्ट ये है कि वही बात है कि जैसे सैटर्न है तो इसलिए थोड़ी बहुत रुकावटें तो होती हैं ज़िंदगी में, और ट्रैवल में तो खास तौर पे होती हैं। जाहिर है हम कंफर्ट जोन से निकल रहे होते हैं, तो मगर ये कि बहुत ही सीखने को मिलेगा, एट द एंड आपको अच्छा लगेगा।
ये चीज हो रही है। अब हम आते हैं लव लाइफ की तरफ, जिसकी तरफ सबका ध्यान होता है। लव लाइफ में आप बहुत सब्र से चलने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपने मोहब्बत का इजहार नहीं करा है या आपने मैसेज नहीं करा है, तो ये महीने में आप ये सब कुछ कर डालोगे। और अगर आपने ये सब कुछ कर डाला है, पहले से ही किया हुआ है, तब आप स्लो मोशन में हो, आपको इंतजार रहेगा कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करते हैं, वो क्या कहेंगे, XYZ ना। तो आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर वही बात धीरे धीरे वाला है मामला, थोड़ी बहुत रुकावटें होती हैं। और वही वो सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होने की वजह से हो रही हैं, जिनकी मतलब जो मैंने स्टार साइंस बताए थे, अगर आप उनमें से नहीं हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से स्लो मोशन हो गया मामला ना। मगर ये कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो करो, प्रॉपर्टीज खरीदो, या फिर आप कोई एक्सपेंसिव काम कर सकते हो अगर आपके पास पैसे इस कदर हैं तो, या फिर आप जो है अपनी एनर्जीज को, अपने टाइम को थोड़ा सेव करने की कोशिश करो, बेवजह के कामों में उलझना बंद करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनमें डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है कि अपनी तरफ से इंसान सब कुछ कर चुका होता है, मगर फिर भी थोड़ा सब्र से चलना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, कुदरत के इख्तियार में होती हैं, दूसरों ने करनी होती हैं, हमने नहीं करनी होती हैं। तो आपकी लव लाइफ में अगर ऐसा कोई फेज़ है तो फिर वही बात है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी करके भी आपको कुछ हाथ मिलना तो है कोई नहीं है, बल्कि मैसी क्रिएट होगा। इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में चलें तो बेस्ट रहेगा। खासतौर पे जो नो कांटेक्ट में है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है, या किसी चीज़ का इंतजार है, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है काम करना, पैसा जमा करना, इंडिपेंडेंस की तरफ जाना, लाइफस्टाइल को बेहतर करना, शॉपिंग करना, अपने फैसलों को खुद करने की कोशिशों में लगे रहना, ये चीज़ों पे है। अगर ये आपके अलावा किसी और ऐसे रिलेशन में थे जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, अपसेट थे, उससे निकलना, अपने माइंड को हेल्दी करने की कोशिश करना, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करने की कोशिश करना, तो ये सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ इनका ध्यान है। ये कंफर्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और है ध्यान इनका आपकी तरफ ही, ठीक है, आपकी तरफ ही ध्यान है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आप भी सोचो कि कैसे दोस्ती हो गया, आपके पर्सन को भी यही हो रहा है कि मैं कब दोस्ती करूं, कैसे करूं। तो आप दोनों का मामला ये है कि आपके पर्सन तो खुद को रिकवर कर रहे हैं, आपका मामला ये है कि आप इंतजार में हो कि आपके पर्सन कब सुलह करेंगे। इस तरह से सिचुएशन है। अब मगर आप दोनों का फोकस सुलह की तरफ ही ज्यादातर होगा। मगर ये है कि पाइल 2 कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है आप दोनों का। मतलब आप दोनों रूठे हुए हो, या आप दोनों में दूरी है, या जो भी प्रॉब्लम है, मगर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो टूटने वाला हो ना। मतलब होता है ना, अक्सर औकात इंसान नाराज होकर मुंह फेर लेता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, ताल्लुकात तो कायम रहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कंपैशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, रिलेशन को ना तोड़ने के लिए जो चाहत है कि भाई रिलेशन को बना के रखना है, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग अगर मैरिड हैं तो एक दूसरे की वाइल्ड साइड डिस्कवर करेंगे ना, फिजिकल सेक्सुअल वे में। और उसके अलावा रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर का जो लाउडनेस है या आपके अंदर की जो गुस्सीलापन है वो भी बाहर आ सकता है। वो इस सूरत में कि रिलेशन को बना के रखना है या दबाना है जो उस पर्सन को या उस चैलेंज को जो आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई कार्मिक एनर्जी है, उसकी वजह से ये लाउडनेस या वाइल्डनेस निकल सकता है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन जो है आप लोगों का बना हुआ है, और इसमें कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन नॉर्मली टूटते नहीं हैं, बल्कि इनमें क्रेव होता है, इनमें कनेक्ट रहने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप दोनों में ही है। मगर आप दोनों का ध्यान जो है ना थोड़ा मटीरियलिस्टिक वे में है, मतलब बिल्स पे करने हैं, पर्सनल लाइफ ग्रूम करनी है, पैसे मेहनत करनी है, काम करना है, ये वो ना। सो समहाउ आपको यही कहा जा रहा है कि आपको यही कहूँगी कि आप ना कॉन्फिडेंट रहें और अपने गुणों के पूरे रहें। अपने गुणों के पूरे मतलब अपने काम से काम रखें,
फ्रेंडली रहें सबके साथ, मगर जब आपके काम की बात आती है फिर उसमें कोई मार्जिन देना या कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। आपने अपने कामों को फुलफिल्ड करना है, अपनी एम्बिशंस को फुलफिल्ड करना है, आपको लीड करना है। अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने में। अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, मगर बोल्ड होने चाहिए आपको ना, आप बोल्ड रहिएगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास प्रॉब्लम तो है नहीं है सवाए आपकी हेल्थ के ना, तो हेल्थ पे बस ध्यान दीजिएगा, इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स सी आपकी जो लव इंटरेस्ट है उनके लव मैसेज देख लेते हैं जुलाई मंथ में, उनकी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पाइल 2, I hate this distance between us, it does not feel good. So मैंने तो आपको बताया ना कि आपके पर्सन भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में मतलब कोई अनबन है तो, और इस महीने में हो भी सकती है, पहले की है तो वो अलग बात है, मगर इस महीने भी हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। और अगर आपके कोई एक्स हैं या आप खुद एक्स हैं, आपने किसी से दूरी बनाई या किसी ने आपसे दूरी बनाई, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी डिवोर्स उस इंसान से हो गई, या बहुत साल पहले का कोई एक्स है, उसको भी आपकी याद ज़रूर आएगी। ये मरकरी रेट्रोग्रेड में ऐसा लाजिम होता है, ठीक है। सो बहरहाल ये है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका ताल्लुक इस तरह का है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, तो ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। अब आप कहें कि इन्होंने ये क्रिएट की थी, तो भाई तब भी ये पसंद नहीं कर पा रही है मामला। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग यू, ये डरते हैं कि आपको दुख ना दें, आपको मजीद तकलीफ ना दें, या आपको किसी भी किस्म की उलझाव में नहीं डालना चाहते। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव, ये कभी नहीं सोच सकते थे या एक्सपेक्ट करते थे कि ये मोहब्बत में आएंगे, आपको चाहेंगे या किसी को इस तरह से चाहने लगेंगे। इन्हें लगता है इन्हें लव हो गया है, और आई एम ट्राइंग टू बी someone you can trust, और ये चाहते हैं कि ये इस काबिल हो जाएं कि आप इनको ट्रस्ट कर सकें। मैंने कहा ना सेल्फ वर्क कर रहे हैं, तो खुद पे इतना वर्क कर रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकें, इन पे रिलाई कर सकें ना। और देखते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स माई हार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। जो मर्जी है, जो मर्जी हो रहा है या जो मर्जी है, मगर इनका जो दिल है वो आपसे जुड़ा है, ये चीज़ हो रही है, हमारा दिल आपके पास है। वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये इनकी सिचुएशन हो गई लव मैसेजेस बेसिस पे। लेट्स सी मोर। पाइल 2, जुलाई मंथ में आपके लव रिलेशनशिप बेसिस पे और क्या पॉसिबल है। गर्ल विद अ स्नेक। सो देखिए जी, आपकी ना रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, जो मैंने पहले बोला कि कार्मिक सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी होती है, कार्मिक सिचुएशन में लव ट्रायंगल भी होता है, कार्मिक सिचुएशन में कुछ ऐसे एक्शन जिनके बैड रिजल्ट्स निकल रहे होते हैं, जिनको इंसान झेल रहा होता है, ये चीज़ भी होती है। तो बहरहाल एक नार्सिज्म भी है, यानी कि हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के क्या करना है, या उसने मेरे लिए कितना किया, मैंने उसके लिए कितना किया, इसको देखा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि उसने मेरे लिए कितना किया ना। तो ये चीज़ है, और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि जो बाउंड्रीज हैं, जो आप लोगों को हिप्नोटिज्म डाला जा रहा है या आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है अपनी अपनी जगह पे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और डेफिनेटली ये जो है दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो फिर भी अपने आप को ना दूसरे लोगों के असर से आपके पर्सन दूसरे लोगों के असर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी है। और देखते हैं इस महीने में क्या है। मैसेज ऑफ कंसर्न, किसी खास किस्म का आपको मैसेज आने वाला है, या फिर कोई खबर सुनने को मिलेगी, कोई पार्सल, कोई ऐसी सिचुएशन या इनविटेशन जो कि आपको ज़रूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है इस तरह का। और देखते हैं इस महीने में क्या है। प्योरिटी है, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। सो यहाँ जो आपकी जनरल एनर्जी है वो भी प्योरिटी की ही बात करती है, सेल्फ हीलिंग की बात करती है, इनर चाइल्ड वर्क की बात करती है, प्योर रहने की बात करती है, और जो है प्योर कनेक्शंस बनाने की
बात करती है, वही चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी में आई है कि आप जो हैं अपनी प्योरिटी को, अपनी जो आपकी जो प्योर साइड है उसको वर्क में लाएं। ये आपको जो है आपके सवालों के जवाब भी देगी। यानी कि आप अपनी ईगो को साइड पे रखें, अपने अंदर के गुस्से को साइड पे रखें, गिल्ट को साइड पे रखें, या आपको अगर किसी चीज़ को लेकर ग्रज है या फिर कह सकते हैं जेलसी, हर उस चीज़ को साइड पे रख के अपने अंदर की जो प्योरिटी है उसको देखते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लोगों के ताल्लुकात को या अपने डीड्स को, अपने एक्शंस को। तो कैन बी पॉसिबल आपके जो अंदर सवाल दबे पड़े हैं या घुट रहे हैं, उनके आंसर्स भी आपको समझ आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट लाइक, या फिर आप प्योरली डील करते हैं, मतलब प्योरली लाइक फॉरगिवनेस, माफ करके, तो उससे ये है कि आपको जो है, आपको अगर किसी मामले में कंफ्यूजन थी या आपके कोई क्वेश्चन अभी अनआंसर था, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हो रही है इस महीने में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा पाइल 2। हम फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप इनबॉक्स कीजिएगा पेज से। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम जी पाइल 3। जिन लोगों ने S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये टर्क्वाइज टर्टल चूज किया या ये ब्लू टेक चूज किया, देखते हैं आपकी रीडिंग जुलाई 2026 के बेसिस पे क्या है। सो होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लिया है। ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल। एंड अगर आप लोगों ने पर्सनली रीडिंग बुक करवाना हो तो आप व्हाट्सएप से या मेन पेज पे मतलब इनबॉक्स करके आप आ सकते हैं। बट एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं फ्री रीडिंग नहीं करती। आती है मुझे कुछ लोग कहते हैं हम स्टूडेंट हैं। भाई स्टूडेंट का तो काम ही नहीं है लव लाइफ में पढ़ने का, और बोलूँ ये बात तो वो बुरा मान जाते हैं। और मर्द हजरात आते हैं और आके कहते हैं जी हमने शादी करनी है, XYZ ये है वो है, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं पेड करने को। तो फिर भी मैं यही बात करती हूँ, पहले अपनी जॉब को देखो, फाइनेंसिस को देखो, फिर शादी करना। उन्हें भी कहो तो वो भी बुरा मान जाते हैं। क्या करूँ भाई, मैं नहीं समझती कि बटर जैम मैं लगा सकती हूँ, किसी को बटर जैम लगा के किसी से निकलवा सकती हूँ कुछ। नो, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन इन रीडिंग्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग वाकई सीरियस होते हैं रीडिंग बुक करवाने के लिए, प्लीज़ वही कांटेक्ट किया करें। फाइल 3 जुलाई 2026। Okay, so here is the 5 of Pentacles. ऐसा लग रहा है भाई कि पाइल 3 आप लोगों का ना किसी के साथ ना दूरी, नाराजगी या फाइनेंशियल सेटबैक्स आपको रहे हैं। मतलब पैसों के मामलात की खींच चाहतानी लगे रहना, पैसे ना होना, जॉब ना मिल पा रहे होना, या कुछ ताल्लुकात ऐसे जिनसे आपको बहुत आस उम्मीद थी मगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ना बनना, और आपको 100% उनसे सपोर्ट ना मिल पा रहे होना, और आपको लगना कि आपको तन्हा छोड़ दिया गया है, आपके परेशानियों में डाल के तन्हा छोड़ दिया, या आपको वैसे ही तन्हाई मिली है। तो आप जो हैं कुछ अधूरेपन के साथ, एम्प्टीनेस के साथ, सफरिंग और वरीज के साथ अपने आप को महसूस करते आ रहे हैं, या आपका स्टिल अभी भी फोकस यही चीज़ है, और आपको जो है खुद को जो है लोनलीनेस से निकालना है, रिग्रेट्स वगैरह या कोई परेशानी सच हुई तो आपको उससे खुद को निकालना है। सो पाइल 3 सबसे पहले तो स्टार साइन में यहाँ पर लियो, लिब्रा, सैज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं सबसे पहले तो, फिर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसेरियन,
एंड लिब्रा अगेन। सो ये स्टार साइंस आए हैं। आपके यहाँ ना क्रिएटिविटी है, वुमेन्स का इस महीने में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मतलब जो भी औरतें आपकी ज़िंदगी में हैं उस हिसाब से आप रेजोनेट कीजिएगा। तो वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्रिएटिविटी है, मगर इसमें कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं आपकी लाइफ में जो कि थोड़ा उल्टे दिमाग की हो सकती हैं, या कह सकते हैं उल्टी चाल, उल्टे तरीके, या मैनिपुलेटिव, ठीक है, किसी तरीके से अपने फ़ायदा निकालने वाली, तंग करने वाली। और कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी हैं। मैंने अच्छों का तो सब पता ही होता है, मगर बुरों का मैंने आपको सिग्निफाई कर दिया। अब बात करते हैं ये महीने की। ये जो जुलाई का महीना है, इस महीने में आप लोगों की लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए मौके मिल सकते हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, कुछ एडवांसमेंट करने के। और ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपके लिए एक्साइटेड है, मतलब आप एक्साइटेड हैं, एडवेंचरस हैं, कुछ करना चाहते हैं, मौका मिलेगा तो फ़ायदा भी उठा लेंगे, जैसे कि मैंने बोला। और ये जो मौके मिलेंगे वो झटपट वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें अच्छा मैं सोच के नेक्स्ट वीक बताऊंगा या बताऊंगी, वो चीज़ नहीं है। फ़ौरन डिसीजन मेकिंग वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप खुद से कोई नया काम करना चाहते हो तो ये उस लिहाज से भी ये महीना अच्छा है कि आपको अपनी इंस्पिरेशन, अपनी डिज़ायर के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब अगर रुकावटें थी पहले कुछ नया काम करने के लिहाज से आपकी ज़िंदगी में, तो वो अब कदरे कम हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि पहले जो 3 हफ्ते हैं उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड होने से क्या होता है कि जो पुरानी बातें हैं ना वो दोबारा उठती हैं, पुराने लड़ाई झगड़े उठते हैं, एक्सेस की याद आती है, या जिनके साथ ताल्लुकात बिगड़े होते हैं उनकी वाक़यात, उनकी मामलात दोबारा से जो है ना रीसर्फेस होने लग पड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना बातचीत करते हुए कभी कभी लड़ाई, खटपट या स्ट्रेस रहता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आपने इन पे कंट्रोल इस तरह से रखना है कि अपना ओवर थिंकिंग पे से बचें, अपने मेंटली स्ट्रेस ना लें, और बातचीत करते हुए डबल चेक करें कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, खासतौर पे जो स्पेशल लोग होते हैं, रिलेशंस होते हैं उनके साथ। तो अब बात करते हैं आप लोगों की ओवरऑल जो है, सबसे पहले फैमिली की। फैमिली में मुझे ये लग रहा है कि फैमिली में अगर आपने कोई नया काम करना है ना, तो वो उस लिहाज से फैमिली में तो आपको मौके मिल जाएंगे। और फैमिली में जैसे कि घूमना फिरना हो गया, पिकनिक प्रोग्राम हो गया, कोई नए एडवेंचर्स क्रिएट करने हो गए, मस्तियाँ क्रिएट करनी हो गई, ये चीज़ें होंगी, इंस्पिरेशंस बनेंगी, एक्साइटेड रहेंगे। और फैमिली के लिए आप कोई ना कोई नई शिद्दत और जिद्दत लेकर आ रहे हैं, मज़ेदार सी मस्ती भरी ना क्यूरोसिटी रहेगी। और इंतज़ार अगर फैमिली के बेसिस पे किसी किस्म का था तो वो अब ख़त्म हो जाएगा। बच्चों के साथ ताल्लुकात बड़े मस्ती भरे रहने वाले हैं, और एडवेंचरस से पेट्स हैं तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली में हो रहा है जो कि एकदम से प्लान किया और एकदम से उसके ऊपर वर्क कर लिया ना, ये चीज़ है। कोई ख़ास खबर भी ख़ानदानी लिहाज से ऐसी मिलेगी जो कि शॉकिंग या एक्साइटेड दोनों तरह से हो सकती है। तो थोड़ा इस बारे में क्लेवरली और एक्साइटेडली ऑन रहिएगा, तो फैमिली बेसिस पे तो फिर ही आपको कुछ ना कुछ खबरें मिलती रहेंगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली में मस्तियाँ ही हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, आई होप कि ना ही आए। अब बात करते हैं आप लोगों की जो है ना ट्रैवल की। ट्रैवल करना चाहे ना तो जनाब ये महीना इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रैवल अगर आपको किसी से मिलने के लिए करना है, किसी के साथ मिलजुल के करना है, हर लिहाज से ये ट्रैवल आपके लिए, आपकी पर्सनल वेलबींग के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो ट्रैवल करना इज़ गुड, किसी भी लिहाज से है आपके लिए। बस ये है कि थोड़ा सा वो ईगो या एरोगेंस या जल्दबाजी वाला काम जो है ना उससे थोड़ा परहेज करें, जो कि आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये महीना ही आपका ऐसा है कि आप मस्ती से भरपूर हैं और जल्दबाज भी हैं, और लिटिल बिट एरोगेंस या एटीट्यूड भी फील कर सकते हैं दूसरे लोग ना, ये चीज़ हो सकती है। हेल्थ में जनाब मैं कहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जिसकी हेल्थ अच्छी है ना वो पूरी दुनिया का बादशाह है, मैं अब ये बात पक्की कहूँगी, क्योंकि पैसा लगाकर भी हेल्थ अच्छी नहीं है बाज़ दफ़ा हो पाती, और पैसा हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना लव लाइफ अच्छी कर सकते हैं, ना एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं, ना करियर अच्छा कर सकते हैं, ना फैमिली के लिए अच्छे हैं, फैमिली के लिए भी बल्कि बोझ बन जाते हैं। 1-2 दिन की हेल्थ का प्रॉब्लम हो, हफ्ते का हो, वो ठीक रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं अच्छा होता। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी हेल्थ के पीछे बैक पे मुझे
पहले से ही जैसे कि या तो कोई प्रॉब्लम या फिर कोई एसएच के आपको पहले से नज़र लगी हुई है, या पहले से ही कोई मतलब नेगेटिव एनर्जीज कुछ हुई, या कोई फीमेल जो आपको इस तरह का डील करती आ रही है, बातें ऐसी करती आ रही है जिससे तकलीफ होती है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ये चीज़ें हैं पहले से ही ना। तो इस महीने में उसकी वजह से आप खुद को कंट्रोल करना, साइडलाइन लेना, अपने लिए एहतियात क्रिएट करना, ये चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो हेल्थ का मामला तो यही है कि जितना आप लॉजिकल रहें, जितना आप अपनी हकीकतों को तस्लीम करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, नेगेटिव लोगों से बचें और ऐसी फूड से बचें जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है बनाना से एलर्जी है तो आप बनाना नहीं खाएंगे, आपको ग्रीन टी से एलर्जी है तो आप ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पिएंगे। मैं अपनी बात करूँ, मैं कहती हूँ कि अगर मुझे सुसाइड करनी हो तो मैं जो है ऑरेंजेस खाऊं, ऑरेंजेस जूस पीऊं, और डेफिनेटली मैं तो डेथ बेड पे चली जाऊंगी क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। तो बात ये है कि जो आपको मतलब आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, उससे ज़रा परहेज़ आपको ज़रूरी है। और किसी इंटेलिजेंट किस्म की अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो किसी इंटेलिजेंट पढ़े लिखे डॉक्टर से ही आपने रब्ता करना है। खासतौर पे वो जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके शायद आपको उस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलेगी जो आपको किसी और इंटेलिजेंट डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल होकर आपकी सिचुएशन को देखेंगे। इसलिए मैं आपको ये हेल्थ बेसिस पे सारा 19-20 बता दिया है, बट ये जो भी एनर्जी है वो पहले से चल रही है। और अगर आपने इस महीने में काबू पा लिया तो यू आर गोइंग टू टेक ऑफ, तो इसका मतलब है फिर हेल्थ में आप बेहतर हो जाएंगे। सो अब बात करते हैं फाइनेंशियली। पैसे के लिहाज से मैं ये नहीं कह रही कि पैसा नहीं है, मगर मैं ये कहूँगी कि आपको पैसा खर्चना पड़े तो आप समझते हो कि ये करूँ कि वो करूँ, वो अच्छा है कि ये अच्छा है, या वहाँ से पैसे आएंगे कि वहाँ से आएंगे, डबल डील है। और आपको पैसों के लिहाज से दूसरों के साथ बातचीत करते हुए मुख्तलिफ राय मिलेगी। मतलब आप कुछ सोचते हो, दूसरे कुछ सोचते हैं। आप जिस टाइम पैसों की बात कर रहे हो उस टाइम दूसरे नहीं पैसे के ऊपर डिस्कस करना चाहते, या आप जैसे फाइनेंसेस मेंटेन करना चाहते दूसरे वैसे नहीं करना चाहते। तो ये इनडिसाइसिवनेस जो है वो रहेगा। मगर ये एनर्जी ऐसी है जो बहुत लंबे चौड़े अरसे तक नहीं चलती है, ये वक्ती होती है। 1-2 हफ्ता चल जाएगी या 3 हफ्ते, वो मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद क्लियर हो जाएगी। मगर ये कि आपको पैसों के मामला में कन्फ्यूजन्स हैं और डिसीजन लेनी हो, जैसे कि कोई शॉपिंग करनी है या कोई चीज़ एक्सपेंसिव या कोई खास काम करना है, तो आप सोचोगे करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, उलझन थोड़ी बहुत रहने वाली है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ी सी चैरिटी कर दीजिएगा। गर्मियां हैं, वैसे भी पानी शानी अपने घर के आजू बाजू कहीं पर भी रखें, परिंदे, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ये जो कैट्स डॉग्स होते हैं वो पिएं। ये बहुत ही ईजी फ्री की चैरिटी है, नेचर लविंग है चैरिटी, नेचर बहुत खुश होती है, ये काम कर लें आपके लिए बेस्ट रहेगा। करियर में जनाब मुझे तो ये लग रहा है कि करियर जो है आप जो हैं उसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। लाइक कि आप खुशियां इकट्ठी करना चाह रहे हैं अपने करियर में, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लॉस्ट है, होप्स तो वैसे ही नहीं आप अच्छी रखते हो, थोड़ा बहुत डिले है, आपको डिप्रेशन होता है, हालांकि इतना भी नहीं है जितना आपको होना चाहिए। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप अगर अपने कॉन्फिडेंस को ड्रॉप ना करें, आप इनर सेल्फ पे यकीन रखें, तो आप अपने करियर में पॉजिटिविटी पा सकते हैं। अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट करके दूसरों के ऊपर रहेंगे तो वाकई आपको परेशानियों का सामना रहेगा, जॉब मिलने में देरी रहेगी, आपको परेशानियों का सामना रहेगा। अपने ऊपर यकीन रखिए, कुदरत पे यकीन रखिए, चैरिटी करें और ब्रेवली अपनी जो इंटरव्यूज़ हैं अच्छे तरीके से दें या मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करें। मुझे तो फिर आपको जो है ना ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगेगी। मैं तो समझती हूँ कि आपको करियर में फिर खास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशियाँ ही मिलेंगी। बस कोशिश करें कि अपना इस करियर का जो बोझ है उसको, मतलब करियर को स्ट्रेस में ना लें। फॉर एग्जाम्पल कभी कारोबार किसी महीने बहुत अच्छा चलता है, किसी महीने हल्का चलता है, किसी महीने ड्रॉप रहता है, किसी महीने फिर बंदा बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर लेता है। तो इस तरह का सीन है कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल बहाल रखना चाहिए, हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करें, खुद पे ट्रस्ट करें, तो फिर जो है हालात काफ़ी बेहतर होते चले जाएंगे। और लव लाइफ की अब बात करते हैं जो कि सारे ही इंतज़ार में हैं।
लव लाइफ में ज़्यादातर तो मुझे ये लग रहा है जो लोग करियर में हैं वो तो अपने काम पे इतनी तवज्जो दे रहे हैं, फाइनेंसिस को मेंटेन करने की तरफ ध्यान है, या जो स्टडी करते हैं वो स्टडी की तरफ इसका ध्यान दे रहे हैं कि वो या स्टडी का मामला बीच में आ रहा है, इस वजह से आपका जो लव लाइफ है वो थोड़ी ड्रॉप रहेगी। मगर क्या है कि जितना मर्जी आप बिजी रहें, लव लाइफ के बारे में बार बार सोचेंगे, आपके लव इंटरेस्ट को लग सकता है कि आप इन्हें एब्सेंट माइंड दे रहे हैं, या आप बिजी जान के हो रहे हैं, या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या आप वाकई बिजी हैं तो आप टाइम नहीं दे रहे। इस तरह कहीं महसूस हो सकता है। बहरहाल आप अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि लव लाइफ को बेहतर कर सके ना, आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरे जो हैं या इंक्लूडिंग योर लव इंटरेस्ट वो इतने सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं ना, ये वजह है। तो असल बात ये है कि आप कोशिश ये करें कि लव लाइफ में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको काउंट करके देखना कि हाउ कैन यू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स ना, तो आप काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देंगे। हालांकि आपके पर्सन को लगेगा आप बिजी हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं या कुछ भी, और वही बात कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके कामकाज हैं। अब हर वक्त तो कोई मैं अपनी बात करती हूँ, काफ़ी साल पहले की बात है कि मेरा एक प्रपोजल जो है वो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि वो इंसान बहुत टाइम मांगता था, बहुत टाइम, और इतने फ़ोन हमारे घर में करता था कि वो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही क्लिंगी है और मुझे मेरी पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगी। तो मेरे बहन भाइयों को, मेरी मम्मी को, मुझे, हर एक को बहुत करता था। और हालांकि ये उसकी अच्छाई भी हो सकती है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, मगर मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल स्पेस जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और मैंने फिर जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू किया था, और मैंने कहा था शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देगा ये, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं कि जो मतलब हर वक्त इस तरह सर पे सवार बंदा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो बात ये है कि आपका मामला ऐसा है कि आप इस तरह से हर वक्त अपना टाइम जो है अपनी लव लाइफ को दे नहीं सकते। आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा इंसान नहीं समझ आता जो एक्स्ट्रा डिमांडिंग हो। इसी तरह मुझे होता है कि मैंने अपने करियर को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को देखना है, और लव लाइफ को भी देखना है। मगर हर चीज़ का कुछ टाइम होता है, ये नहीं होता कि हर वक्त एक ही काम पे आप जुटे रहो। बिल्कुल यही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है कि आप बहुत से कामों में हर वक्त इस तरह, कभी ये करना, कभी वो, कभी वो। तो क्या है कि आपके पर्सन का दिमाग उल्टा हो जाएगा इस बातों पे, क्योंकि उसको तो चाहिए 100% आपका। तो आप 100% बेशक उनके हैं, मगर उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हाउ यू कैन बिजी, आप इतने बिजी क्यों हो रहे हैं, आप उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, या जब वो कॉल करें आप क्यों अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही हैं। जबकि वो थोड़े पार्टी मेकर हैं, थोड़े मैनिपुलेटर हैं, थोड़े से कह सकते हैं कि एडवेंचरस हैं, इस तरह के ना। तो ओवरऑल आपके पर्सन जो है इस महीने में मैं कहूँगी कि आपको मैनिपुलेटिंग लगेंगे, मतलब अपने मुफादात अपने हिसाब से डील करने वाले, और थोड़े बहुत डिसऑनेस्टी फील करेंगे आप। डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान किसी और के साथ रिलेशन में है। डिसऑनेस्टी का मतलब ये भी होता है कि एक इंसान आपको जानबूझ के सच्ची बात ना करे, या जानबूझ के आपको कुछ बातें बताए ही नहीं। ठीक है ना, ये भी चीज़ें जो है डिसऑनेस्टी में आती हैं। या उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ हो गई है और उसने उस पर झूठ बोल दिया है आपके साथ, या वो जानबूझ के शोखियाँ मार रहा है आपके साथ, गलत कर रहा है, तो मतलब वो आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इट्स आल्सो मीन कि वो इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट है, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। तो ये भी चीज़ है। और अगर आपके यहाँ लव ट्रायंगल वाला फेज है तो ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन थोड़े बहुत जेलस भी होंगे। तो या आप वही बात आ गई कि आप दूसरे कामों में बिजी हो, जिनको टाइम नहीं प्रॉपर मिल रहा जैसा ये चाह रहे हैं, उससे भी ये जेलस हो सकते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और ये इंसान ऐसे हैं जो अपने मुफादात या अपनी ख्वाहिशात की खातिर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एक्शन ले सकते हैं, या इस तरह के एक्शन ले सकते हैं जो आपकी समझ में ना आए, आपको लगे कि नहीं ये इट्स नॉट राइट। ठीक है ना, आप कहें मतलब, या इस महीने में ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि आपकी बात मानने के नहीं है। कभी तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो कभी बिल्कुल ही टिमिड हो जाएं, कभी ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाएंगे, तो कभी बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाएंगे या मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, कभी ये बहुत ही ज़्यादा जो है ओपन हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कभी फिर वो दबो दबे से हैं। तो इस तरह से इनके मल्टीपल आपको ना एनर्जीज मिलने वाली हैं, क्योंकि इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट वाइब्स ना इनकी। और कुछ जो है ना ये पाइल 3 वाले, उनके लिए आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो एक्स है आपका, एक वो जो आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, मगर जो अट्रैक्ट करना चाह रहा है या जिसके साथ आपकी डीलिंग चल रही हैं, वो इंसान थोड़ा सा डिसऑनेस्ट या मैनिपुलेटिव या जेलस या कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज उसमें साइड बाय साइड मौजूद हैं। ठीक है, झूठ बोलना या कोई तरीकाकार ऐसा करना जिससे आप जो है सडक्टिव हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। मगर जो दूसरा इंसान जो आपका एक्स है या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन तो है मगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं रहे, ये इंसान आपके लिए केयरिंग होगा, आपके लिए लविंग होगा, आपको लेकर बेस्ट विशेस होंगी इसकी, ये मैनिपुलेटिव नहीं होगा, मगर ये कि ये डिमांडिंग भी नहीं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं। और या फिर हालात और सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशन इस हद तक पहुंच गया है कि आपके साथ खुल के बात नहीं कर सकते। तो ये जो इंसान है ये वाटर साइन से भी हो सकते हैं। वाटर साइन में कैंसेरियन आता है, पाइसिस आता है, स्कॉर्पियो आता है। जबकि जो दूसरे पर्सन मैंने आपको बताए हैं जो मतलब अप एंड डाउन हो रहे हैं, उनकी स्टार साइंस में जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग भी आ सकता है। और ये थोड़े मॉडर्न, स्टाइलिश, गुड लुकिंग ड्रेसिंग करने वाले इस तरह के हैं। और जो दूसरे पर्सन की मैंने बात की जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या बहुत ही कंपोज्ड हैं, वो या एक्स हैं आपके ऑलरेडी, या मगर इनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री हो सकती है। ये इंसान नेचर लवर होंगे, ये इंसान एनिमल लवर होंगे, ये इंसान फैमिली लवर होंगे। ठीक है, इस तरह के इंसान है। पोइट्री करने वाले होंगे, शाय, या वही बात है हालात की वजह से थोड़ा सा शाय हो गए। तो इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ये आपके जो एक्स हैं या ये जो भी आपको चाहने वाले हैं, जिनको आप जो आपकी सोसाइटी से हैं, जो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, इनके बारे में आपको ख्वाब भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टेलीपैथी वाइब्स है इनकी, इसलिए मैं कह रही हूँ। और आप लोगों का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है लव लाइफ बेसिस पे थर्ड पार्टी का, वो मुझे इतना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि मोहब्बत तो है, चाहत तो है, मगर उसके लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा केयर देनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होना पड़ रहा है। आप मतलब अपनी ख्वाहिशात को मार के दूसरे इंसान के लिए करना, केयर देना, अपने से ज़्यादा केयर करना, ये चीज़ रहेगी। या फिर वही बात है, अगर एक्स है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो मोहब्बत तो है, चाहत तो है, परवाह तो है, मगर उसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं हो रहा होगा। इस तरह की वाइब्स हैं। और मरकरी रेट्रोग्रेड में चूंकि एक्सेस भी आ जाया करते हैं, ये एक्सेस का ख्याल बहुत ज़्यादा आता है। तो एक बात तो पक्की है, अगर आपका कोई एक्स है या आपका कोई ऐसा लवर जो आपको क्रश करता हो, लाइक करता हो, और ये नॉर्मली आपकी जान पहचान में ही है, तो ये इंसान जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, ये भी चीज़ हो रही है। सो लेट्स सी मोर, देखते हैं कि पाइल 3 आपकी जो लव इंटरेस्ट है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस मंथ में। वैसे तो वीकली भी देख लीजिएगा। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये लॉस्ट हैं, ये समझ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए क्या करें, कैसे करें, किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाएं। एंड आई सबॉटेज दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट। इन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया या इस रिलेशनशिप में कोई मिस्ड किया है, कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की है, और उसकी वजह से इन्हें पछतावा रहेगा। अगर आप डबल डील पे हैं तब भी, अगर आपके पर्सन डबल डील पे हैं तब भी पछतावा तो होगा इन्हें। आई विल टेक एक्शन सून, प्लीज़ बिलीव इन मी। ये जल्द अज जल्द कोई एक्शन लेना चाहेंगे और ले सकते हैं, कोई शक नहीं। और बस ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। अच्छा, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप एजुकेशन में हैं, आप जॉब में हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, वहीं पर कोई ना कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, मगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई है जो आपको बहुत दिल से चाहता है। शायद उसने पहले कभी बताया हो या ना भी बताया, मगर उसकी वाइब्स आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टेलीपैथिक एनर्जी है उसकी, वो
शाय है हालात की वजह से, या फिर वो नहीं बता पा रहा। तो उसके अलावा जो है अगर आप एजुकेशन में भी नहीं, आप जॉब में भी नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर पे खुदा न खास्ता गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार गए हैं, आप जिम जा रहे हैं, मतलब आप रूटीन वर्क जो करते हैं, वहीं पर ये कोई इंसान है जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इस तरह की वाइब्स भी हैं। बोल्ड पर्सन से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू सो मच, इट्स स्केयरिंग मी। सो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये इस वजह से थोड़े से अपसेट भी हो रहे हैं कि मेरी ज़ात तो मेरी रही नहीं, ये इंसान मुझ पे कितना हावी होता जा रहा है, मतलब मेरे माइंड पे कितना ज़्यादा इसका प्रेशर है, या कितना मैं इसको लेकर सोच रहा हूँ। इसी बात पे ये घबराहट का शिकार हो रहे हैं। और देखते हैं पाइल 3, आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग अप, यू डिज़र्व सो मच बेटर। सो वही बात है, इन्होंने कुछ खराबियाँ की हैं या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सॉरी फील कर रहे हैं, और इनको पता है कि आप ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो लेट्स सी पाइल 3, जुलाई में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। ठहरें, फिर से लेते हैं, ये काफ़ी सारे कार्ड थे। जुलाई 2026, पाइल 3, गर्ल टॉक है, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हेल्पिंग सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन। सो ये तो चीज़ है ही। आपके फ्रेंड्स में, आपके सोशल सर्कल में डेफिनेटली कोई है तो ज़रूर, चाहे आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, या आप सिंगल हैं, या आप नो कांटेक्ट में अपने पर्सन के साथ, मगर आपके सोशल नेटवर्क में कोई है तो ज़रूर जो आपको बहुत पसंद कर रहा है, आपको बहुत चाहता है, और आपके साथ जो है ना फन मेकिंग भी करना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडली बॉन्ड बनाना चाहता है। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं, तो मैं कहूँगी कि आप बस इस महीने में मतलब चिट चैट करना और टाइम को एंजॉय, वक्ती टाइम को एंजॉय करना, ये चीज़ हो रही है। आई एम नॉट सीइंग यू आर गोइंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पास हेल्दी चॉइसेस हैं। आप हेल्दी चॉइस एक्चुअली लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आप उसके साथ हेल्दी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, बट यू आर वेरी ऑक्यूपाइड इन योर वर्क्स। सो लेट्स सी। और अगर कोई इंसान को आप कंसर्न भी करेंगे तो उसके बारे में वो तो ऑक्यूपाइड हैं कि उसको जानना है, समझना है कि किस तरह से रिलेशन को इम्प्रूव करना है। आपका डिटेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो रहा है। सो लेट्स सी मोर, जुलाई में और क्या हो रहा है। लव इज़ कमिंग हियर, लवर्स, या तो आप किसी को लव करते हैं, करेंगे इस महीने में, या फिर कह सकते हैं आप किसी ऐसे इंसान से डील करेंगे जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड रिलेशन या लव वाइब्स देख चुका है, समथिंग लाइक दैट। और सपोर्टिव एनर्जी साइड बाय साइड रहेंगी। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है इस महीने में आपकी लाइफ में। मैजिकल गेटवे है। मैजिकल गेटवे क्या कह रहा है? इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन येट, दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवार्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। सो ये गेटवे वाली वाइब्स जो हैं ये मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताई हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको फ़ायदे या अपॉर्चुनिटी मिल रही है अनएक्सपेक्टेडली। बस ये है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, डिटर्मिन होंगे, यहाँ आपके करियर में भी मैंने बताया कि आप जितना करेजियस होंगे, जितना खुद पे बिलीव रखेंगे, उतना ही आप, मतलब होता है ना इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, पता नहीं सही है कि नहीं सही, पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे कि अननोन, आपके सामने कोई दरवाज़ा खुला है, आप अंधेरे में हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मगर आप सोच रहे हो मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं तो पता नहीं उधर क्या होगा, पता नहीं उधर कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर रिस्क तो लेना पड़ता है ना, टू मूव ऑन, टू ग्रो इन लाइफ, तो कुछ तो करना पड़ता है ना। तो फिर बस बंदा आगे को छलांग लगाए, तो वही चीज़ आपके अंदर लीप ऑफ फेथ आ रहा है इस महीने में, जो कि आपको करना भी है। तो ये आपकी रीडिंग है पाइल 3, होपफुली आपको रेजोनेट करे। और अगर आपने पर्सनली रीडिंग बुक करवाना हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है या इनबॉक्स कीजिएगा। और उसके अलावा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।